आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज के समय में सभी के घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग होता है। ऐसे में सरकार गरीब परिवारों को अधिक सौगात देने के लिए अब इसके दामों में काफी ज्यादा के फायदे कर दिया है। आपको बता दें कि अब घरेलू गैस सिलेंडर का दाम गिरा दिया गया है, जिसे आप इसे आसानी से सभी गरीब परिवार भी ले सकते हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वर्षों से अपने पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों को अब सरकार की पहल से राहत मिलने लगी है। लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता के बीच आखिरकार रिफंड प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। सरकार के द्वारा लेबर कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को सरकार के द्वारा कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक लाभ दिए जाएंगे, ताकि उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में एक बदलाव आ सकेंगे। योजना के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों को अलग अलग राशि वितरित की जाएगी, जिसके अंतर्गत पुरुष को 13,000 रुपये और महिला श्रमिक को 18,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। सरकार के द्वारा फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 10वीं 12वीं में अक्षय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा फ्री लैपटॉप दिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में उनका मदद मिल सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज के डिजिटल युग में लैपटॉप होना आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से आप ऑनलाइन लर्निंग और उससे संबंधित कई प्रकार के सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माह पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। मैया सम्मान योजना के लाभार्थी महिलाओं को सौगात देने के लिए सरकार ने 13वीं किस्त की राशि जारी कर दी है, जो श्री महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 2,500 रुपये पहुंच चुकी है। यह राशि महिलाओं के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए सरकार ने इस योजना के तहत राशि ट्रांसफर कर रही है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट का 50% पेंशन मिलता है, लेकिन पेंशन बंद होने के बाद से लोगों को यह पैसा मिलना बंद हो गया है, जिसके बाद लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जिसके बाद से कर्मचारियों को हित में यह फैसला गारंटी नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब सभी को बता दें कि आने वाले चुनाव से पहले सरकारी इसके ऊपर बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि नए साल के शुभ अवसर पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। अगर यह पेंशन लागू होता है तो लोगों को बुढ़ापा का सहारा मिल पाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी के बैठक के बाद से कई चीजों के दामों में कमी देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर मदर डेयरी और अमूल के दामों में 2 से 4 रुपए की कमी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पर जीएसटी को कम कर दिया गया। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मदर डेयरी और अमूल के दामों में कितनी कमी होगी और कितने रुपए में अभी से खरीद पाएंगे, तो उसके बारे में पूरा जानकारी हम देंगे। इस बैठक में पहली बार मंत्री, सांसद, विधायक एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग राज्य के सरकारी स्कूलों में आयोजित की जाएगी। जानिए इसके आयोजन की क्या वजह है। रांची में प्रशासन का बुलडोजर जमकर चला है। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए करीब 60 घरों को जमींदोज कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि रविवार को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए इस बार का सफर मुश्किल भरा हो सकता है। ट्रेनों में आरक्षण की समस्या के कारण लोग हवाई यात्रा का रुख कर रहे हैं, जिससे विमान कंपनियों ने किराए में कई गुना वृद्धि कर दी है। कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह जैसे जिलों के यात्रियों के लिए हवाई यात्रा ही एकमात्र विकल्प बचा है, लेकिन बढ़े हुए किराए ने परेशानी बढ़ा दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। राजद और अन्य दलों के साथ गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। झामुमो का लक्ष्य झारखंड से सटे क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना है, जहां आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाता अधिक हैं। पार्टी सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन में सावधानी बरत रही है।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा को झारखंड की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने झारखंडी अस्मिता को कुचला और समाज को बांटा। अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य में विकास के लिए काम कर रही है, जिससे भाजपा परेशान है। उन्होंने जनता से भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को समझने की अपील की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक हैं। लगभग 1200 से अधिक आवेदन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को प्राप्त हुए हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत कुछ नेताओं ने सभी पदों के लिए आवेदन किया है। विधायकों और पूर्व विधायकों ने अभी तक किसी पद के लिए दावेदारी नहीं की है। घाटशिला उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती से मिलकर उन्हें पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी। दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र ने विधायक के सहयोग की बात कही। विधायक समीर मोहंती ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में पार्टी की निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से जीत होगी। आज रात लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण का बिहार झारखंड पर पूरा असर दिखेगा। इस खबर में हम आपको बिहार और झारखंड के प्रमुख शहरों में ग्रहण और सूतक की टाइमिंग बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पढ़ें रिपोर्ट। रांची में सोने की कीमतों में स्थिरता और चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 99,999 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,38,000 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। झारखंड के IIT ISM, IIT ISM धनबाद ने इस साल एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई NIRF 2025 की रैंकिंग में इसे देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15वां स्थान मिला है, जो संस्थान के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। यह रैंकिंग न सिर्फ इसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाती है, बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए भी बेहतर संभावनाओं की ओर इशारा करती है। पलामू में एक गांव में भूख और बीमारी से विवश दंपति द्वारा मात्र 50,000 रुपये में अपने नवजात शिशु को बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद प्रशासन और बाल संरक्षण संस्थाएं हरकत में आ गई हैं। घाटशिला विधानसभा के पूर्व विधायक सह स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन रविवार को साकची स्थित झामुमो संपर्क कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। मौके पर सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा कि वे घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपने पिताजी रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं का सहयोग व समर्थन अपेक्षित है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चुनावी मैदान में सफल होने के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुमन महतो, प्रमोद लाल, सागेन पूर्ति, अजय रजक, अरुण प्रसाद, सुनील महातो, चंद्रावती महतो, सरोज महापात्रा, महावीर मुर्मू, लालटू महतो, उमानाथ झा, दलगोविंद लोहार आदि उपस्थित थे। चाकुलिया। कांग्रेस पार्टी की मजबूती व जिलाध्यक्ष की रायशुमारी को चाकुलिया पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने GST सुधार पर खुलकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि GST सुधार से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि झारखंड को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का नुकसान होगा। यह नुकसान सिर्फ सीमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर से होगा। केंद्र सरकार से भरपाई की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार भरपाई करे या न करे, झारखंड सरकार सभी समस्याओं से लड़ने में सक्षम है।